हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आणि कसं काय आहे मंडळी। ऑटोमोटिव सेक्टर में आज के डेट में जो सबसे बड़े चेंजेस चल रहे हैं वो है उसके फ्यूल टाइप में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिलेटेड कुछ गाड़ियाँ जो है वो मार्केट में आ चुकी है। देन E20 फ्यूल आ रहा है और भी बहुत डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सब हो रही है मार्केट के अंदर। बट जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है इलेक्ट्रिक मार्केट। एंड इंडिया में इलेक्ट्रिक मार्केट की शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ने। तो आज के वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर व्हीकल का रिव्यू करेंगे जो कि चल चुकी है लगभग 33,000 किलोमीटर्स। और अगर कोई भी दूसरी स्कूटी से अगर हम लोग कंपेयर करें जो अगर 33,000 किलोमीटर आपको चलाना हो तो लगभग आपको 80,000 की जो है वो पेट्रोल कॉस्ट लगेगी। तो क्या सच में कस्टमर ने यहाँ पे 80,000 रुपीज़ बचाए हैं? ये कैसा है कस्टमर का ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो आज हम यहाँ पे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है प्योर ईवी की E-Pluto 7G फर्स्ट जनरेशन और ये है हमारे ओनर मिस्टर मनीष। हेलो मनीष, वेलकम टू चैनल। हाय। सो मनीष, आपकी ये जो E-Pluto 7G है फ्रॉम प्योर ईवी, ये खरीदने का आपका प्लान कैसे बना था? एक्चुअली ये स्कूटर मैंने कोविड के टाइम ख़रीदी थी। उस टाइम पे हमें एक्चुअली फील्ड पे भी जाना पड़ता था, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम हमेशा करना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक स्कूटर ले लेते तो कम्यूट करने के लिए आसानी होगी। तो उस टाइम पे मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी जस्ट मार्केट में आई हुई थी, तो मैं उसी के बारे में सर्च कर रहा था। तो उसमें 3 मॉडल मैंने एक्चुअली देखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे। उसमें बजाज एथर और प्योर ईवी के ये मॉडल्स जो है वो मैं सर्च कर रहा था। प्योर ईवी का मॉडल मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल है और इसकी प्राइस भी उस टाइम पे मेरे बजट के अंडर आती थी। और मेरे यहाँ पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा नहीं थी, तो ये मेरे लिए बहुत आसान था कि बैटरी हम लोग निकाल के घर जाके या कहीं पे भी जाके चार्ज करके फिर से गाड़ी में लगा सके। तो इसलिए मैंने प्योर ईवी चूज़ की। अभी कितने साल हो गए आपको ये गाड़ी ओन करते हुए और क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है? ये गाड़ी की डिलीवरी मिली थी नवंबर 2020, एग्जैक्टली अगर बोले तो 22 नवंबर 2020 के करीब में मुझे डिलीवरी मिली थी। और मेरा डेली का रनिंग है यहाँ घर से ऑफिस टू घर, तो वो अराउंड 70 किलोमीटर्स पड़ता है डोंबिवली से बेलापुर नवी मुंबई। तो इसका अराउंड अभी 2.5 साल अगर आप पकड़ो और तो रनिंग अराउंड मेरा 33 से 34,000 किलोमीटर के बीच में हुआ है। बचत की बात की जाए तो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन अगर मेरी रनिंग देखी जाए दिन की 70 किलोमीटर अगर आप पकड़ो, तो अगर आपकी IC इंजन वाली गाड़ी रहेगी तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर का पेट्रोल जाएगा। तो वो आपको अराउंड 150 से 200 रुपया करंट मार्केट के हिसाब से बैठता है। तो ये गाड़ी चार्ज करने के लिए 3 यूनिट लगते हैं। 3 यूनिट मान लो, अगर आप 8 रुपये भी पर यूनिट पकड़ो तो 24 से 25 रुपये में आपकी 120 किलोमीटर गाड़ी जाती है। ये गाड़ी चार्ज करने के लिए, फुल चार्ज करने के लिए अराउंड 3 यूनिट खर्च होते हैं। तो अराउंड एक यूनिट भी अगर 8 रुपये भी पकड़ो तो अराउंड 24 से 25 रुपये में आप 120 किलोमीटर जाते हो। तो मेरा रनिंग 70 किलोमीटर है, तो आप मान लो 15 से 16 रुपये में मैं 70 किलोमीटर जाता हूँ दिन का। 15 से 16 रुपये पूरे दिन में आपके खर्चे होते हैं? हाँ। तो यार इतना तो ऑटो कर लेते हैं यार लोग अपने घर से स्टेशन जाने के लिए मुंबई सबब में। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने दूसरे भी वीडियोस देखे हैं। तो इसमें एक कैसे है कि मान लो आपका 40,000 किलोमीटर रनिंग होता है या वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाता है, या जब भी आपकी बैटरी रेंज देना बंद कर दे, तो अगर आपको बैटरी रिप्लेस करनी होगी तो उसके लिए भी चार्जेस है। तो वो अराउंड करंट स्टेट में उसका जो चार्ज है वो 50 से 52,000 इंक्लूडिंग GST है। 52,000 50,000 इस गाड़ी के लिए अभी का रेट। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो दिमाग में ये चीज़ भी रखना कि आपको 3 साल बाद या जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको एट द मोमेंट 50,000 कम से कम भरने ही पड़ेंगे, तो नए बैटरी के लिए। तो 50,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट है ऐसे मेरे को करंटली तो फील हो रहा है, क्योंकि हाँ मुझे भी वैसे लग रहा है। बट मैंने शोरूम में पूछा तो वो बोले कि फ़िलहाल कंपनी जो है उसका कॉस्ट रिड्यूस करने में लगी हुई है। तो होपफुली फ्यूचर में उसका कॉस्ट
कम हो सकते हैं। ओके, हाँ एग्जैक्टली, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा आती जाएगी वैसे वैसे जो उसकी प्राइजेस है वो कम होगी। करंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ रहती है, बट उसका रीज़न वही है कि इसकी बैटरीज और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत न्यू है और इसकी वजह से इसकी जो प्राइजेस है वो थोड़ी हाई है। यार ये जो है आपकी ओवरऑल गाड़ी, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपने रफ़ यूज़ की है क्या? रफ़ यूज़ की मतलब डेली का रनिंग है और मैं शिलफाटा रोड यूज़ करता हूँ, तो आपको तो पता है रोड्स के कंडीशन कैसे है। बीच बीच में अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो मैं तड़ो जाके रोड से भी आता हूँ। तो मैं जनरली सेकंड मोड पे ही चलाता हूँ गाड़ी, थर्ड मोड पे भी बहुत रेयरली जाता हूँ, तो इतना तो फास्ट में गाड़ी चलाता हूँ नहीं। तो बस वही है कि रोड कंडीशंस भी है और कुछ पार्ट्स के भी इशू है, सस्पेंशन का भी इशू है, तो इसलिए गाड़ी का थोड़ा बहुत आपको ऐसे फील आ रहा है। ओके, सो अभी आप इशू के बात कर ही रहे हो तो एग्जैक्टली आप बताइए कि ये गाड़ी में आज तक 3 साल में और ये इतना 32,000 किलोमीटर में क्या क्या आपको इश्यूज़ आए हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर गाड़ी? अभी सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँ तो मिरर्स को लेके है। ये मिरर्स मैंने तीसरा सेट अभी मिरर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं गाड़ी में। अभी कुछ लोगों को आदत रहती है, उनको लगता है दूसरों के गाड़ी के आईने में खुद का चेहरा देखे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हर बार वो मिरर जो है वो एडजस्ट कर करके मिरर मेरे ख़राब हो चुके थे। अब ये तीसरा सेट है, ये भी ऑलमोस्ट अभी जाने के ही चक्कर में। बट ये कंपनी का है क्या? ये कंपनी का ही है, तो मैं ये एक्चुअली कंपनी पे ज़्यादा ब्लेम नहीं डाल सकता क्योंकि लोगों का मतलब लोग ही हमेशा ये जो चेंज है करते रहते हैं तो और इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट यही है कि अगर इसका थोड़ा क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर सके कंपनी तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी नए मॉडल में नया जो मॉडल आया है अगर उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए रहेंगे तो फिर मतलब पता नहीं, वो मेरे हाथ में नई गाड़ी तो आई नहीं है। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इशू गाड़ी में ये आ रहा है कि इसके सस्पेंशन को लेके। तो इसका फ्रंट और बैक सस्पेंशन दोनों का मुझे लगा कि थोड़ा क्वालिटी वीक है। बैक सस्पेंशन अगर देखो तो मैंने वो अभी एवेंजर का लगाया हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैं सर्विसिंग के लिए गया था तो एवेंजर का जो सस्पेंशन है वो जो 1600 रुपये में पड़ा। जो कंपनी का जो सस्पेंशन है बैक सस्पेंशन वो अराउंड 2000 रुपये के ऊपर है, तो मैंने इसलिए एवेंजर का सस्पेंशन लगाया हुआ है। और फ्रंट सस्पेंशन जो है उसमें अभी ऑयल स्लिक करना है, तो मुझे लगता है जो सस्पेंशन पार्ट है वो कंपनी को थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए। इसमें भी मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पुराना वर्जन का गाड़ी है। नए वर्जन की गाड़ी में अगर उन्होंने सस्पेंशंस को लेके या कोई भी अदर पार्ट्स को लेके इम्प्रूवमेंट की होगी तो वो अलग बात है। उसके बाद अगर आप फ्रंट मडगार्ड देखोगे तो ये फ्रंट मडगार्ड भी मेरे 3 बार टूट चुके हैं। मे बी वो फ्रंट सस्पेंशन के वजह से ही हुआ रहेगा। तो अभी मैंने सुजुकी की एक्सेस का जो मडगार्ड है वो लगाया हुआ है, तो वो परमानेंट अभी लग चुका है, उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसके बाद इशू देखे जाए तो कलर को लेके मैं बोल सकता हूँ कि कलर जो है वो निकल रहा है। खास करके जो ब्लैक कलर के जो मॉडल जिन उपभोक्ताओं ने लिए हुए हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कलर का। तो मैंने कंपनी से बात की थी तो उनसे कुछ इतना रिस्पॉन्स आया नहीं कलर को लेके, सो इसलिए मैंने कुछ अभी कलर वलर कुछ किया है नहीं। तो जो है आपके सामने ही है, कलर तो इसका निकल ही रहा है। तो ये तो बहुत सही हो गया कि आपने जो भी निगेटिव्स थे वो एटलीस्ट सबसे पहले बता दिए पूरे पब्लिक को अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हीकल। अभी क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आज भी आप ये जो स्कूटर है उसको यूज़ कर रहे हो एंड आगे जा रहे हो? अच्छी बात कही जाए तो अगर आप देखो तो गाड़ी का अगर आप ब्रेन और हार्ट पकड़ो तो जो भी मोटर कंट्रोलर और बैटरी है उसका मुझे आज तक कुछ इश्यू आया नहीं है। गाड़ी आज भी वैसे ही चल रही है जैसे मैंने पहले ली थी। मैक्सिमम मैंने गाड़ी नॉनस्टॉप 109 किलोमीटर चलाई है। उस बार भी उतना चलाने के बाद भी बैटरी के 2 बार दिखा रहे थे। ओके। बट वो 1 साल पहले की बात थी। बट अभी भी मुझे लगता है कि गाड़ी उतनी तो खींची जाएगी अगर सिंगल राइडर हो। तो पिलियन राइडर हो तो आपको थोड़ा रेंज में ऊपर नीचे देख सकते हो। उसकी दूसरी बात अगर आप देखो तो गाड़ी लाइट वेट है, बट ये मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बोलूँगा क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर डंपर बस या कोई अदर हेवी व्हीकल आपके साइड से पास हो जाए तो गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है, तो वो राइडर्स को थोड़ा उसके बारे में ख्याल रखना है। तो वही है कि जो मेन पॉइंट है, गाड़ी ने अभी तक कभी साथ छोड़ा नहीं है और गाड़ी हमेशा चलती रही है। सिर्फ मुझे इशू जो है वो पार्ट्स को लेके ही आया हुआ है अब तक। ओके, रिगार्डिंग द क्वालिटी इश्यूज जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि सस्पेंशन के या फिर जो आगे के फेंडर है और जो कलर एक डिग्रेड हो रहा है ओवरऑल, तो वो सब चीज़ें जैसे कि अभी आप ये सीट भी देख रहे हो इसका कम्प्लीटली शेप चेंज हो गया है। जो फोम है उसका शेप जो है वो कुछ अलग हो गया है।
और जो चीज़ है वो मुझे दिख रही है, बट हाँ उसी के साथ साथ जो इसके किलोमीटर्स है वो भी मुझे दिख रहे हैं कि ये जो कंप्लीट गाड़ी है ये 33,000 किलोमीटर चली हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एंड अभी इसका यार सर्विस एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें सर्विस करते क्या है। तो इसमें 4 सर्विसिंग फ्री है और लास्ट के जो 6 सर्विस है वो पेड है। हालांकि मेरी पहली सर्विस थी वो फ्री हो चुकी थी, लेकिन बाद की जो 3 सर्विसेज थी फ्री सर्विसेज में, उसमें मुझे पैसे पे करने पड़े थे क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स के इश्यू आए हुए थे, तो उसका चार्जेस मुझे भरने पड़े थे। उसके बाद मैं थाने में भी एक बार सर्विसिंग के लिए गया था, बट थाने शोरूम का सर्विस का जो सर्विस है वो मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री इतनी लगी नहीं। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कांदिवली या बोरीवली और कांदिवली के बीच में ही है शॉप, तो वहीं से मैं सर्विसिंग करता था। लकीली उसके बाद अभी डोंबिवली में शॉप और सर्विस सेंटर दोनों खुला है प्योर ईवी का। तो मेरा जो नवा लेटेस्ट जो सर्विसिंग है वो मैंने वहाँ से किया हुआ है। तो मैं फ़िलहाल तो उनके सर्विस से सेटिस्फैक्ट्री हूँ और उनके जो भी मैन पावर है उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। 9th सर्विस, तो मतलब 9 सर्विस इसकी हो चुकी है अभी तक। हाँ। और ये सर्विस में क्या ऑयल चेंज तो होता नहीं है, तो फिर इसमें करते क्या है वो लोग? सर्विसिंग में तो अगर आपका कुछ पार्ट्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो जनरली ब्रेक लाइनर्स वगैरह चेक करते हैं, वॉश करके आपको देते हैं, जो भी सेंसर से वो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर पार्ट्स का कुछ इशू रहेगा तो उसके वो पार्ट्स बदल देते हैं, उसका आपको लेबर कॉस्ट और पार्ट्स के जो प्राइस रहेंगे वो आपको पे करने पड़ते हैं। ओके ओके। तो इसके ब्रेक्स और बाकी परफॉर्मेंस कैसी है? ब्रेक्स का भी मुझे गाड़ी में कुछ इश्यू आया नहीं है, सिर्फ एक बार मैंने वो ब्रेक लाइनर चेंज किया हुआ है। तो ब्रेक का गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उससे तो मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ। ओके ओके। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में या फिर प्योर ईवी कंपनी के बारे में, तो क्या लगता है अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, उसने अपने मेहनत की जो कमाई है वो इस गाड़ी में डालनी चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली तो ऐसे कभी किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता, अभी वो पर्सनल खुद का जो है वो चॉइस रहता है। आप शोरूम में आके गाड़ी एक बार टेस्ट करके देख सकते हो, अगर आपको पसंद आ गई तो आप ले सकते हो। जहाँ तक मेरे पुराने वर्जन के मॉडल का सवाल है तो इसमें मेरा जो पैसा गया है वो ज़्यादा करके पार्ट्स में ही गया है। अराउंड 14 से 15 हज़ार मैंने अभी तक इसमें खर्चा किया हुआ है। बट गाड़ी जैसे वो गाड़ी तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अभी कंपनी ने नया मॉडल भी इसमें लाया हुआ है और कोई और बाइक्स भी आई थिंक उनके इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मार्केट में। तो आप खुद शोरूम में जाके टेस्ट राइड कर सकते हो और अगर आपको पसंद आ जाए तो आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मनीष, चैनल के ऊपर आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। और इस पर्टिकुलर ईवी जो नई कुछ आई है यार मार्केट में, इलेक्ट्रिक गाड़ी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इन सब गाड़ियों के बारे में, क्योंकि यही है फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच मनीष, आप यहाँ पे आए और आपका टाइम दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक बाय बाय।